नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज तीसरा टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है इंडिया न्यूजीलैंड का मुंबई में, और फिर से टीम मुसीबत में पड़ चुकी है। भाई जाते जाते दिन का खेल खत्म होते होते इंडिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार गई। देखिए, लास्ट के 2 ओवर बचे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं। जायसवाल को क्या जरूरत थी रिवर्स स्वीप मारने की उस टाइम पे, जब आपने पूरा दिन बिता लिया था। ठीक है यार, आखिरी के 2 ओवर बचे थे, स्पिनर लगे हुए हैं, एजाज पटेल बॉलिंग कर रहा है, आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हो यार? आप पिछले ओवर में एक बाउंड्री मार चुके थे, उसके बाद आप क्यों इतना रिस्क ले रहे हो? मुझे मेरी समझ से परे है। आपको ये दिन निकालना चाहिए था, बोल्ड होके चले गए, वहां से मोमेंटम बिगड़ गया। क्या मतलब इंडिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि 78 पे 1 विकेट था। रोहित शर्मा शुरू में आउट हो गए थे, जल्दी आउट हो गए थे, उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। लेकिन बात सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे, दिन बिता सकते थे, लेकिन नहीं बिताया। लूज शॉट खेला, रिवर्स स्वीप मारा और बोल्ड होके चले गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिवर्स स्वीप जो हम मारते हैं, तो रिवर्स स्वीप कोशिश करनी चाहिए कि स्टंप, मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप पे बॉल है उस पर रिवर्स स्वीप मारी जाए। लेग स्टंप पे अगर बॉल है उस पर आप रिवर्स स्वीप मारोगे तो आपके चांसेस ज़्यादातर होंगे या तो आप बोल्ड होगे, टर्निंग विकेट है तो, या फिर आप एलबी हो सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए थी, लेकिन ये रिस्की शॉट होता है। आप टेस्ट मैच में बार बार ये शॉट नहीं खेल सकते। टर्निंग विकेट के अंदर गलती करी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और उसके बाद देखिए इंडिया ने आज कितनी गलतियां करी। उसके बाद आप नाइट वॉचमैन के रूप में उतार रहे हो सिराज को। भाई, सिराज से एक बॉल तक टेकी जाती है, ये बताओ मुझे। सिराज कोई आपका छोटा मोटा ऑलराउंडर है क्या? बैटिंग के लिए कुछ है क्या? नहीं है ना यार। तो आप उसको ऐसा एजाज पटेल के सामने आप उसको भेज क्यों रहे हो? और क्या क्या हुआ उसके बाद? देख लिया क्या हुआ, सबने देखा। एक बॉल नहीं रोक पाया वो, पहली बॉल पे ही वो एलबी हो गया। वो तो विराट कोहली था, चलो अब लास्ट में जाके हैट्रिक बचा ली, वरना ये तो मुझे लग रहा था हैट्रिक निकल जाएगी। अगर विराट कोहली को ना भेजते और ये किसी को फिर से नाइट वॉचमैन के रूप में अश्विन को भेज देते या सुंदर को भेज देते तो हैट्रिक भी हो सकती थी। देखिए, मेरा यह पर्सनली मानना है कि सिराज कभी भी नाइट वॉचमैन नहीं हो सकते। नाइट वॉचमैन वो होता है जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना जानता हो। और जबकि हमारे आर अश्विन हो गए या हमारे वॉशिंगटन सुंदर हो गए, ये अच्छा क्रिकेट खेल लेते हैं, अच्छे बैटर्स हैं, ये अच्छे ऑलराउंडर्स हैं ये। तो आपके पास ये अवेलेबल थे, तो आपने इनको क्यों नहीं भेजा? इन 2 प्लेयर में से किसी एक को भेज देते, सुंदर को भेज देते। आप सिराज को भेज रहे हो, बुमराह को भेज रहे हो। बुमराह और सिराज को क्यों भेजना नाइट वॉचमैन के रूप में? कभी नहीं भेजना चाहिए। बट पता नहीं क्या रणनीति थी इंडिया की, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या कोच और क्या कैप्टन सोच रहे थे। दूसरी बात, विराट कोहली ने भाई हद खत्म कर दी इस बंदे ने। इसको क्या जल्दी मची थी यार। आप मिड ऑन पे मार रहे हो शॉट, और मिड ऑन पे जान रहे प्लेयर लगा हुआ है, और मिड ऑन से जो स्टंप्स होते हैं बिल्कुल सटीक नजर आते हैं, 3 के 3 स्टंप नजर आते हैं। आप वहां पे क्यों रन दौड़ रहे हो? आपका खुद का कॉल था, शुभमन गिल ने तो बोला भी नहीं था, आपका खुद का कॉल था। आप गए और अपना जो है विकेट देके चले आए। क्यों विकेट नहीं गिरेगा? मुझे ये बता दीजिए, आपके इस हरकत की वजह से क्यों विकेट नहीं जाता आपका? आप डिजर्व करते थे आउट होना उस बॉल पे, जिस बॉल पे आप रन दौड़े थे। यार रन की क्या जरूरत थी यार? एक रन की टेस्ट मैच में ऐसी क्या जरूरत थी? आग लगी थी आपको मिड ऑन, या कल को मिड ऑफ पे मारते, या आप कवर पे मार रहे हो, एक्स्ट्रा कवर पे मार रहे हो, तो आपको रन लेने की अगर सर्कल के अंदर लगाओ इतनी जरूरत क्या है? या तो आप गैप में मारो। आप सीधे प्लेयर के हाथ में दे रहे हो, फील्डर वहां पे है, फील्डर के हाथ में सीधे बॉल जा रही है मिड ऑन पे, आप दौड़ गए, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। जाते जाते विराट कोहली भी कभी द एंड हो गया भाई। और अभी इस टेस्ट मैच में मुझे तो यही लग रहा है फिर से हमारी बेइज्जती होनी नसीब में लिखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है क्लीन स्वीप ना हो जाए। भाई आप देखो, 86 पे 4 विकेट्स हो चुके हैं इंडिया के। ठीक है, दिन का खेल समाप्त होते होते 4 विकेट जा चुके। शुभमन गिल, ऋषभ पंत खड़े हैं। बैटिंग लाइनअप है अपने पास, बहुत अच्छी है, सुंदर तक है अपने पास। आकाशदीप छोड़ दें तो सारे लोग बैटिंग कर पाते हैं। लेकिन बात यह है कि जब हमारे बड़े खिलाड़ी जिनसे हमें उम्मीद थी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको चलना चाहिए था, ये नहीं चले। जायसवाल हर बार एक अच्छा टच देता है, चलने की कोशिश करता है और बाद में फुस हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जायसवाल ने ऐसा क्यों शॉट मारा। विराट कोहली पे इतनी गुस्सा आ रही है, मैं बता नहीं सकता कि विराट कोहली तुमने ये क्या कर डाला यार, और जबरदस्ती का क्यों तुमने अपना विकेट खो दिया? क्या जरूरत थी वहां पे रन लेने की यार? वो कोई भी देख के बता देता कि यार ये रन नहीं बनता था। सीधे फील्डर के हाथ में गई थी। दाएं बाएं भी होती ना तो थोड़ा सा फील्डर को स्ट्रगल करना पड़ता दौड़ने में, और उससे उसकी लय टूटती और विकेट पे सीधा पड़ता भी नहीं हो। दूसरी बात है, जब स्ट्रेट उसके हाथ में आ रहा है सीधे, तो उसको कोई अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना है फील्डर को।
फील्डर के सीधे हाथ में आ रहा और उसको तीनों स्टंप नजर आ रहे हैं, उसने थ्रो किया और पड़ गया थ्रो। तो ये सॉरी दोस्तों थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए ये जो गलती करी है ये बहुत बड़ी गलती, छोटी मोटी नहीं है, खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। रोहित शर्मा को तो मुझे समझ में नहीं आया कि बॉल उसकी समझ में आई नहीं, उसको बॉल नहीं समझ में आई, उसको एक्चुअली मुझे लगता है उसको पेस नहीं समझ में आया, कितना स्पीड में आई है बॉल, उसको नहीं, वो जज नहीं कर पाया अच्छे से। तो लेग साइड पे वो फ्लिक करना चाह रहा था लेकिन वो उसका टॉपेज लग गया और वो आउट हो गया। वो उसका एक्सप्रेशन चेहरे के बता रहे थे जिस समय वो फ्लिक मार रहा था, आप रिप्ले में देखेंगे तो वो जज नहीं कर पाया पेस को। तो दोस्तों ये इस तरह की गलतियां, आप इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होने के बाद इस तरह की गलतियां करते हो तो वो बर्दाश्त से बाहर है। चलिए रोहित शर्मा को छोड़िए, लेकिन विराट कोहली ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और अपने ही पैर पे नहीं पूरे देश के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। यशस्वी जायसवाल ने पूरे देश के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। अगर यशस्वी जायसवाल ना आउट हुआ होता तो वहां जरूरत ही ना पड़ती सिराज की या विराट कोहली के आने की। एक तो आप पहले ही देखिए टॉस हार चुके हो। देखिए टॉस किसी के हाथ की बात नहीं होती, टॉस कोई भी जीत सकता है, हार सकता है। अगर इंडिया जीतती, पहले बैटिंग करती तो फायदा मिलता। फायदा ये मिलता क्योंकि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन जाएगा, पांचवें दिन जाएगा, तो विकेट थोड़ा फटेगी, टूटेगी और पैचेस पड़ेंगे। उन पैचेस से स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी, अभी भी मिल रही है लेकिन आगे जाके और ज्यादा मदद मिलेगी, और ज्यादा टर्न होगी, अनइवन बाउंस होगा, कभी एकदम लो रह जाएगी तो उसको खेलना और मुश्किल होगा बॉल्स को। तो इंडिया अगर पहले बैटिंग करती, लेकिन एनीवेज वो सब डिस्कशन नहीं करते हैं, टॉस किसी के हाथ में नहीं होता। आपने इतने अच्छे स्कोर पे रोक दिया था। एक समय पे मुझे लग रहा था जब न्यूजीलैंड खेल रहा था और विल यंग ने अच्छे 70+ रन बनाए उसने, तो मुझे लग रहा था कि यार ये निकाल लेंगे क्या। डेरिल मिचेल भी बहुत अच्छा खेला, उसका मुझे लग रहा था शायद 100 हो जाए और ये कहीं ना कहीं 350 का स्कोर कर देंगे, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बॉलिंग करी यार, और जो जिस हिसाब से उसने बोल्ड किया ब्लेंडल को, मजा आ गया यार, क्या बात थी, क्या बोल्ड था। तो खैर वो रविंद्र जडेजा ने और वाशिंगटन सुंदर ने मैच को निकाला, उस जगह पे रोक दिया, 235 के स्कोर पे रोक दिया ताकि इंडिया इजीली उसको सरपास कर पाए और 200 रन की कम से कम लीड चढ़ा पाए। लेकिन यहां पे हालात बहुत खराब हो चुके हैं दोस्तों। 86 रन पे 4 विकेट आपके जा चुके हैं, जिसमें 3 आपके स्ट्रॉन्ग बैटर्स हैं वो जा चुके हैं। अब देखिए बस भगवान से ही मना सकते हैं कि कल का दिन अच्छा जाए और कल का पूरा दिन इंडिया खेल ले, और कहीं ना कहीं कल जो है 150 के भी लीड चढ़ी हुई है इंडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं कल अगर इंडिया 350 रन का स्कोर और कर दे तो 200 रन की लीड चढ़ा दे, तो बस हम तो यही मनाते हैं कि ये हो और इंडिया कम से कम 200 रन की लीड दे पाए। नहीं 200 की दे पा रहा है तो कम से कम यार 150 125 रन की लीड तो कम से कम चढ़ा पाए, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल होगा चौथी इनिंग में रन बनाना। ये बात समझिए आप। अगर इंडिया को 150 रन या उससे ज़्यादा रन का स्कोर मिला तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। इंडिया वैसे भी फॉर्म में नहीं है, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। आप देख चुके हैं कि कितने जल्दी जल्दी विकेट्स गिरे हैं पहले भी। इंडिया के पिछले 2 टेस्ट मैचेस में कितनी जल्दी जल्दी विकेट गिरे हैं, ताश के पत्ते की तरह विकेट्स गिरे हैं। तो अगर ये मैच जीतना है तो कम से कम स्कोर पे सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड को आउट करना पड़ेगा, ताकि इनके पास जीतने के लिए 60 70 80 रन से ज़्यादा ना आए। अगर इंडिया के पास इससे ज़्यादा रन आते हैं 150 के आसपास, 125 के आसपास, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा भाई, हमको ये मैच निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। आपका क्या मानना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, ज़रूर प्लीज़ बताइएगा। और कल क्या होता है वो तो कल के दिन ही पता चलेगा कि कौन क्या पार्टनरशिप बिल्ड करता है। लेकिन ऋषभ पंत और शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि एक पार्टनरशिप बिल्ड करें। सरफराज खान अभी बैटिंग करने आने वाले हैं, आएंगे इसकी विकेट के बाद, तो अभी मैं चाहता हूँ कम से कम यार ये लोग 100 रन की पार्टनरशिप लगा दें और धीरे धीरे पार्टनरशिप बिल्ड करना शुरू करें ताकि इंडिया एक अच्छे टोटल पहुंचे। आपका क्या मानना है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्रिकेट के फैन हैं उनको सबको फॉरवर्ड करिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।